अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू मी प्रोग्रामर। सो गाइस, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के इस ट्यूटोरियल में हम पाइथन के अंदर फाइल हैंडलिंग को सीखेंगे। सिंपल, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एक फाइल को क्रिएट करेंगे, ओपन करेंगे, क्लोज करने का मेथड सीखेंगे। इसी तरह हम रीड करने का, राइट करने का हम डिफरेंट मेथड सीखेंगे। फिलहाल अभी हम पाइचार्म पे आते हैं और यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे मेथड बता देता हूँ कि न्यू प्रोजेक्ट किस तरह क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आप जो भी नेम रखना चाहें इस प्रोजेक्ट का रख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे रखता हूँ फाइल हैंडलिंग का। ओके, तो मैं यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने रखा फाइल और हैंडलिंग का। ओके, तो क्योंकि हम पाइथन के अंदर फाइल हैंडलिंग सीखने लगे हैं तो यहाँ से जस्ट मैं क्रिएट कर दूंगा। ओके, क्रिएट करने के बाद इस तरह की आपको एक विंडो शो होगी। ओके, और इसमें हमने क्या करना है कि सिंपल आपके पास एक हमारे पास फोल्डर क्रिएट हुआ होगा। ओके, main.py के नाम से। ओके, तो आपने ये चीज़ देखनी है। ओके गाइस, तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपके पास में भी कुछ टाइम ले। ओके, ये क्रिएट इन्वायरमेंट वर्चुअल हमारे पास क्रिएट होने में कुछ टाइम लेता है। तो क्योंकि मेरा पीसी फास्ट है तो इसलिए ये टाइम इसने नहीं लिया। ओके, तो आपकी तरह मैं भी कुछ टाइम ले सेटअप। जब आप न्यू एक प्रोजेक्ट जब स्टार्ट करते हैं तो ये एक टाइम लेता है सेटअप कंप्लीट होने के लिए। ओके, इसकी बैक एंड में कुछ कोडिंग या प्रोग्रामिंग हो रही होती है। ओके, तो अब हम आते हैं अपने टाइटल की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि आज का टाइटल जो हमने सेलेक्ट किया है वो फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग के अंदर हम क्या क्या करेंगे, बेसिकली हम उसमें एक फाइल को ओपन करेंगे, देन हम उसको रीड या राइट करेंगे। ओके, देन हम उसको क्लोज करने का मेथड सीखेंगे। ओके, मैं आपको डिफरेंट इसमें फंक्शन भी बताऊंगा सिमिलरली जो फाइल के रिलेटेड है। ओके गाइस, तो ये बेसिकली फाइल हैंडलिंग हम करते क्यों है, बेसिकली वजह क्या है कि हम क्यों यहाँ पे फाइल हैंडलिंग का यूज़ करते हैं। जब भी हमें किसी भी फाइल का परमानेंट हमारे पास डेटा हमें स्टोर करने की ज़रूरत होती है किसी भी फाइल के अंदर, देन हम फाइल हैंडलिंग की यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज अगर कोई भी मेरे पास अगर यूज़र है, ओके, उसका मुझे डेटा परमानेंटली अपनी डेटा बेस के अंदर सेव करवाना है, देन इन केस हम क्या करेंगे कि हम एक फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे और उसका डेटा परमानेंटली क्या करेंगे किसी फाइल के अंदर स्टोर करेंगे। और जिस वक्त भी हमें उसका फाइल की ज़रूरत पड़ेगी और जिस वक्त उस डेटा की जरूरत पड़ेगी हम इजीली उसे एक्सेस करवा सकते हैं। और गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको ओपन करने का मेथड बताऊंगा। बेसिकली ओपन करेंगे, जब भी हम फाइल को ओपन करते हैं तो उसके बेसिकली दो मोड्स होते हैं। या तो आप एक टेक्स्ट फाइल को हैंडल कर सकते हैं या आप एक बाइनरी फाइल को भी हैंडल कर सकते हैं, लेकिन इस केस में हम जस्ट टेक्स्ट को भी देखेंगे। ओके, तो सिंपल हम टेक्स्ट को देखेंगे, हम बाइनरी में इन फ्यूचर हम मौका मिला तो हम चेक करेंगे। ओके, सबसे पहले हम किसी भी अगर फाइल को ओपन करना हो तो हम फाइल को ओपन कैसे करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर आपको मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ पर, ओके, इसे यहाँ पे थोड़ा मैक्सिमम टेक्स्ट करता हूँ। ओके, आपको नज़र आए क्लियरली। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल, मैं यहाँ पर एक फ़ाइल लिखता हूँ। ओके, और फाइल में यहाँ पे PTR लिख देता हूँ। ओके, एक फ़ाइल मतलब PTR लिखा। ओके, अब मैंने क्या किया कि मैं एक फ़ाइल को ओपन कर रहा हूँ। ओके, सिंपल मैंने ओपन लिखा। ओपन के अंदर अब मैं जो कुछ लिखूँगा, ओपन एक फंक्शन होता है जब आप फाइल को ओपन करते हैं तो इसके अंदर मैं एक फ़ाइल का नेम लिखूँगा। ओके, यहाँ पे मैं फाइल का नेम लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइल। ओके, तो यहाँ पे मैंने फाइल लिखा। ओके, फाइल यहाँ पर लिखा और .txt लिखा। ओके, तो यहाँ पर सिंपल .txt। ओके, ये लिखने हो गया। अब यहाँ पर ओके गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आता है हमारे पास फाइल का नेम आता है। जो भी आप जिस भी फाइल के अंदर आपने लिखना है वहाँ पे फाइल का नेम आएगा। ओके, जो भी आपने पाथ सेलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि अब मैंने ये इसमें कोई पाथ इस तरह का दिया नहीं है क्योंकि ये मैं उसी डायरेक्टरी में मैं सेव करूँगा जिसमें ये प्रोजेक्ट है। ओके, तो मैं आपको वो डायरेक्टरी भी बताऊँगा कौन सी डायरेक्टरी। अब इसी के आगे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम असेस मोड लिखते हैं। ओके, ये बहुत ही ईजी सा मेथड है कि असेस मोड हम जस्ट कोमे से हम सेपरेट करेंगे और इसके आगे मैं एक कोमा लिखूँगा। ओके, और इसी के आगे मैं R लिखूंगा। ओके, तो मैं यहाँ पे R लिखता हूँ। ओके, और R मैंने यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा मैंने यहाँ पे R लिखा। ओके, तो बेसिकली जो मैंने R लिखा तो इसका मतलब क्या है कि आप जस्ट रीड कर सकते हैं। ओके, ये आपको अगर असेस मोड इन पाइथन के अगर बारे में नहीं पता तो आप इजीली गूगल असेस कर सकते हैं। ओके, क्योंकि इसके डिफरेंट हमारे पास असेस मोड है। ओके, R है, इस तरह R एंड B है, अगर आप जस्ट बाइनरी को अगर रीड करना चाहते हैं। इसी तरह R+ है, RB+ है, W है, WB है, W+ है, WB+ है, ये सारे मोड्स हैं। ओके, ये डिफरेंट हमारे पास जब ये मेरी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, जस्ट मैं लेट्स सपोज अगर R लिखता हूँ, जस्ट मैंने किसी भी फाइल को अगर रीड करना है तो इसके लिए मैं जस्ट मोड जो लिखूंगा असेस मोड में R लिखूंगा। ओके, अब मैं क्या चेक करता हूँ, अगर तो हमारे पास फाइल ओपन होती है सक्सेसफुली तो देन हमारे पास एक मैसेज आए कि आपकी फाइल ओपन है। ओके, तो मैं इसके लिए जो यूज़ करूँगा वो इफ स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा और मैं लिखूंगा कि हमारे पास जो फाइल है, ओके, फाइल PTR है। ओके, अगर तो वो हमारे
पास क्या होती है, इफ फाइल ptr हमारे पास अगर सक्सेसफुली होती है तो जस्ट मैं यहाँ पे क्या करवा दूँ, प्रिंट करवा दूँ। ओके, प्रिंट के अंदर मैं क्या लिखूँ कि फाइल ओपन। ओके, तो फाइल ओपन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि फाइल ओपन ओके सक्सेसफुली, या आप यहाँ पे वट एवर जो कुछ भी लिखना चाहें आप इजीली लिख सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि फाइल ओपन सक्सेसफुली और जस्ट मैं कंट्रोल एस करता हूँ। ओके, और यहाँ पे क्या होगा कि हम जस्ट इसको रन करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो ये लिखा हुआ है कि फाइल नॉट फाउंड एरर। ओके, नो सच डायरेक्टरी आर फाइल। ओके, क्योंकि ये हमें इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे अभी तक क्रिएट नहीं की। ओके, जस्ट अभी तक हम क्या कर रहे हैं, किसी भी फाइल को ओपन कर रहे हैं। अगर तो हम जस्ट क्या करते हैं, राइट करते हैं, देन इन केस में, इस केस में जब हम राइट करते हैं देन तो आपके पास सिंपल वो फाइल जो होती है वो बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद क्रिएट हो जाती है। ओके, जब हम ओपन करने लगते हैं, रीड करने लगते हैं, देन इन केस में हमारे पास क्या होती है कि क्योंकि अभी तक कोई भी फाइल नहीं है तो इसलिए ये कह रहा है कि फाइल ओपन सक्सेसफुली नहीं दे रहा, ये एरर दे रहा है। ये नीचे आप दे सकते हैं कि फाइल नॉट फाउंड एरर। ओके, तो इसको हम ख़त्म करने के लिए सिंपल मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा हो, ओके, ये आपको पाथ नज़र आ रहा होगा, ये आप दे सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक पाथ भी नज़र आ रहा होगा। ओके, जो हमारे पास सी के अंदर यूज़र उबैदुर्रहमान पाईचार्म प्रोजेक्ट और फाइल हैंडलिंग है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल यहाँ पे आता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं सी के फोल्डर में आऊँगा। ओके, तो सिंपल मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखता हूँ कि पीसी लिखता हूँ। ओके, पीसी के अंदर हम आएंगे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आऊँगा यहाँ पे लोकल डिस्क सी में आऊँगा। ओके, तो इसके आने के बाद मैं जस्ट जाऊंगा यूज़र्स पर। ये आप देख सकते हैं कि यूज़र का एक फ़ोल्डर है, इसी के अंदर ये देख सकते हैं आप एक उबैदुर्रहमान का एक फ़ोल्डर है। देन यहाँ पे आप एक पाईचार्म का फोल्डर ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अवेलेबल है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब इसके अंदर हमारे पास प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं। ओके, इसके अंदर मैंने क्या करनी है कि जस्ट एक सिंपल फाइल बनानी है। ओके, तो मैं इस पर जस्ट क्लिक करता हूँ। ओके, और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि फाइल हैंडलिंग के नाम से एक प्रोजेक्ट बना हुआ है। ओके, इसके अंदर मैं जस्ट क्या करूँगा कि यहाँ से लेट्स सपोज एक न्यू एक बनाता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ कि इसको फाइल, ओके, और फाइल 1 के नाम से मैं इसको क्या कर देता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं कुछ लिख भी देता हूँ। ओके, और मैं इसके अंदर लिखता क्या हूँ, मैं इसके अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ, आप सिंपल इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। और मैं लिखता हूँ यहाँ पे हेलो इट्स ओके, मैं लिखता हूँ कि मिकी प्रोग्रामर, या आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं जस्ट मिकी प्रो लिखता हूँ, कंट्रोल एस किया। ओके, और यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, कैंसिल करता हूँ। ओके, अब मैं आता हूँ जस्ट यहाँ पर। ओके, और कंट्रोल एस करता हूँ और फाइल 1 मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ओके, फाइल 1 लिखा, कंट्रोल एस किया, और अब मैं जस्ट एग्जीक्यूट करता हूं। तो अब चेक करते हैं ये क्या शो, देख सकते हैं किस तरह ये हमारे पास शो करवा रहा है नीचे फाइल ओपन सक्सेसफुली। आप नीचे आप देख भी सकते हैं। ओके, तो ये अभी तक आपने जस्ट रीड किया। इसी तरह लेट्स सपोज अगर आपने राइट करना हो, ओके, ये तो मैंने जैसे आपको ओपन करने का मेथड बताया अभी तक, क्योंकि आप जब भी हमेशा क्या करेंगे, ओपन करेंगे तो आपको हमेशा क्लोज भी करना पड़ेगा जब भी आप रीड राइट करते हैं, क्योंकि आप ओपन करते हैं जस्ट उसके बाद रीड राइट करते हैं। ओके, देन आपको लाजमी क्या करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है। तो क्लोज का बेसिकली मेथड क्या होता है, मैं आपको क्लोज का भी इसी के नीचे ही बताता हूँ। ओके, तो मैं आपको यहीं पर ही क्लोज का भी मेथड बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि जस्ट मैं इसे इधर लाता हूँ। ओके, अब मैं आपको क्लोज का मेथड, बेसिकली किसी भी फाइल को क्लोज करना लाजमी होता है, ये आपने याद रखना है। और क्लोज करते कैसे हैं, इस पाइथन के अंदर। ओके, तो ये बहुत ही इजी और सिंपल मेथड है। जस्ट आपने यहाँ पे फाइल ptr लिखना है और डॉट लिख देना है और नीचे क्या लिख देना है, क्लोज। ओके, तो सिंपल क्लोज आपने लिखना है, क्लोज लिखना है, और बस आपने ये वाला काम करना है। बस आपने क्लोज लिख दिया तो इसका मतलब है कि ये क्लोज हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है, जस्ट कंट्रोल एस किया। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं कि सिंपल आपने यहाँ पे फाइल क्लोज आपने कर दिया। ओके, जस्ट मैं कंट्रोल एस करता हूँ और अब हम इसे रन करते हैं तो चेक करते हैं कि ये क्या प्रॉपर्ली उसी तरह हमारे पास आंसर दे रहा है। यस, उसी तरह ही दे रहा है। तो आपने अभी तक सीखा कि किस तरह हम क्लोज करते हैं किसी भी फाइल को और किस तरह हम ओपन करते हैं किसी भी फाइल को। ओके, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके पास लेट्स सपोज कोई एरर आ जाए और आपको एरर की कोई समझ न लगे किस तरह एरर होता है, तब आप हमारे पास यहाँ पे एक हमारे पास फंक्शन यूज होता है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ जाती है फाइल की राइटिंग में या रीड में। ओके, तो इन केस में लेट्स सपोज वो एकदम से हमारे पास क्लोज हो जाता है और हमें कोई एरर की समझ नहीं आती,
तो इस केस में इस चीज़ को प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए तो हम यहाँ पे कुछ मेथड का यूज़ करेंगे। ओके, और वो मेथड क्या होगा कि मैं जस्ट यहाँ पे ओके जब भी हम ओपन लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि लेट्स सपोज कोई मैं फाइल अगर ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा जस्ट ट्राई। ओके, यहाँ पे मैंने लेट्स सपोज ट्राई लिखा। ओके, ट्राई जब लिखने के बाद ओके तो जब मैं क्लोज करने लगूंगा और मैं यहाँ पे जस्ट क्या लिख दूंगा, ओके यहाँ पे मैं जस्ट लिख दूंगा फाइनली। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखना है जस्ट फाइनली। ओके, तो जैसे ही आप फाइनली लिखेंगे और आपने जस्ट क्या लिख देना है यहाँ पे यहाँ पे कॉलम लगा देना है। ओके, तो यहाँ पे आप इस तरह चेक कर सकते हैं कि जैसे ही आप सिंपल एक फाइल को ओपन करते हैं तो उस वक्त आपने इस तरह लिखना होता है। ओके, तो ये आप अभी सिंपल क्योंकि हमारे पास ट्राई जब लिखते हैं जब हम न्यू क्रिएट करते हैं तो इस केस में हमारे पास ये शो होता है। ओके, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है अपनी तरफ। और गाइस ये भी आपको एरर दे रहा है तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होना, जस्ट एक आपने स्पेस लगा देनी है। ओके, और इसी तरह इसको भी आपने फाइनली के आगे ये जो आपने लिखा हुआ है इसको जस्ट आपने स्पेस कर देनी है। ओके, तो ये आपका अभी क्या होगा कि जस्ट मैं इसको इफ़ को क्योंकि अभी रिमूव कर देते हैं क्योंकि इफ़ का अभी कोई यहाँ पे हमारे पास ज़रूरत नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह हमारे पास ये एरर रिमूव हो गया है। तो ये हमारे पास एक और मेथड है किसी भी फाइल को हैंडल करने का। ओके, तो जस्ट मैं कंट्रोल यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं कि अभी तक तो हमने जस्ट ओपन और क्लोज का मेथड सीखा। अब मैंने आपको एक सिंपल क्या करना है कि किसी भी फाइल को राइट करना एंड रीड करना मैंने आपको बताना है। सिंपल मैं आपको यहाँ पर अब क्या करूँगा कि मैं आपको अब राइट करने का सिंपल मेथड बताऊँगा। ओके, बगैर टाइम ज़ाया किए हुए। तो सबसे पहले आप क्या करना है कि आपने जस्ट यहाँ पे फाइल ओके और सिंपल आपने यहाँ पे फाइल लिखना है और इसी तरह आप PTR लिखेंगे। ओके, और अब इसको मैं लेट्स सपोज ओपन करता हूँ। ओके, और ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पे अब फाइल का नेम चेंज करता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे लेट्स सपोज हमने पहले फाइल 1 लिया तो मैं फाइल 2 लेता हूँ। ओके, .txt लेता हूँ। ओके, तो मैंने फाइल 2 लिया और अब इसी के साथ ही आपने कोमा लिखना है और अब आपने जो हमारे पास असेस मोड लगाना है वो मैंने लगाना है W का, मतलब कि आप राइट करना चाहते हैं। ओके, अब आप जस्ट ये राइट करेंगे तो इस तरह आप राइट का फंक्शन भी कॉल करेंगे तो उसके लिए फाइल PTR का होना ज़रूरी है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जस्ट आपने यहाँ पे राइट लिखना है। ओके, जब राइट लिखने के बाद अब आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैं पाइथन के बारे में कहता हूँ कि पाइथन ओके पाइथन इज फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज, या आप कुछ भी कह सकते हैं। मैं कहता हूँ कि फास्टेस्ट पाइथन इज फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज। ओके, ये आप सिंपल मैं लेट्स सपोज यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, इस तरह मैं यहाँ पे इसी के साथ लिखता हूँ कि ग्रोइंग लैंग्वेज। ओके, तो हमारे पास सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, तो ग्रोइंग आप यहाँ पे इसी के आगे लिख सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ प्रोग्रामिंग। ओके, एंड इसी के आगे मैं लैंग्वेज लिख देता हूँ। ओके, तो ये आप सिंपल कुछ भी लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। ओके, तो ये मैंने लेट्स सपोज लिखा। ओके, ये मैंने लिखने के बाद क्या किया कि सिंपल मैंने यहाँ पे आया और सिंपल फाइल को क्लोज कर दिया। जस्ट आप देख सकते हैं कि सिर्फ मैंने 3 लाइंस का यूज़ किया और सिंपल मैंने इसको क्लोज भी कर दिया। ओके, जस्ट अब मैं कंट्रोल S करता हूँ। ओके, कंट्रोल S करने के बाद जस्ट मैं इसे रन करता हूँ। ओके, तो रन अब मुझे पता कैसे चलेगा कि ये मेरे पास फाइल क्रिएट हुई है उसके अंदर ये लिखने हुआ है या नहीं, तो मुझे इसी फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। ओके, मैं आपको यहाँ पर अगर दिखा भी सकूँ। ओके, ये जो प्रोजेक्ट है ओके ये प्रोजेक्ट ये बना हुआ है फाइल हैंडलिंग के अंदर। ये अगर आपको ये नज़र आ रहा हो ओके, तो ये आपके पास सी के अंदर यूज़र और इस तरह के फोल्डर के अंदर फोल्डर फाइल हैंडलिंग के अंदर ये फाइल बनी होगी। तो मैं सिंपल जाता हूँ यहाँ पे फोल्डर्स पे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइल 2 ओके ये हमारे पास बनी हुई है। ओके, और मैंने जस्ट क्लिक करना है तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये किस तरह शो हो रहा है। ओके, तो पाइथन इज फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप ये देख सकते हैं किस तरह हमारे पास ये राइट हो रहा है। ओके, पाइथन को यूज़ करते हुए इस तरह आप लेट्स सपोज चाहते हैं कि जो भी मैंने अब लिखना है वो अब राइट हो कि जो भी कंटेंट है उसी के आगे फर्दर हमारे पास मूव हो। तो सिंपल आपने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे जो आपके पास असेस मोड है उसे आपने चेंज कर देना है। यहाँ पे मेरे पास W है तो W की जगह आपने क्या लगा देना है अपेंड मोड। ओके, तो ये हमारे पास A जो होता है वो ओवर राइट करता है। ओके, इसके आगे मैं क्या करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज इसको अगर रिमूव करता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ से लेट्स सपोज अगर मैं इसे रिमूव करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे इसे भी मैं रिमूव करता हूँ। ओके, तो रिमूव करने के बाद मैं लिखता हूँ लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ओके स्पेस सबसे पहले करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कि पाइथन ओके हैज़ एन ईजी लैंग्वेज, या आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, हैज़ एन मैं यहाँ पे ईजी सिंटैक्स भी आप कह सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ। ओके, तो ये मैंने लिखा, कंट्रोल S किया और जस्ट मैंने रन किया। ओके, तो रन करने के बाद
मैं जस्ट यहाँ पे आऊँगा, ओके, और इसको मैं सबसे पहले क्या करूँगा, रिमूव करूँगा, दोबारा से मैं यहाँ से ओपन करूँगा, ओके, तो चेक करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये किस तरह नज़र भी आ रहा है, ओके। तो ये इसी के आगे हमने अपेंड मोड लगाया तो इसी के आगे वो लिखना स्टार्ट हो गया। मतलब कि अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड पड़ा होता है तो आप उसी के आगे भी लिख सकते हैं। देखिए कितना सिंपल और ईजी मेथड है। अब इसी तरह आप रीड करना चाहते हैं, ओके, तो रीड के लिए भी जस्ट सिंपल मेथड है। जस्ट आपने सबसे पहले फाइल को ओपन करना है और आपने मोड देना है आर का, ओके। देन आपने फिर राइट को क्या कर देना है, मैं लेट्स सपोज कमेंट कर देता हूँ, ओके। कमेंट करने के बाद मैंने अब क्या करना है, सिंपल सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना है, ओके, जिसके अंदर मैंने सारे के सारा सिंटैक्स डालना है, ओके। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं सिंपल लिखता हूँ, कंटेंट लिख देता हूँ, ओके। तो मैंने यहाँ पे कंटेंट लिखा, एक वेरिएबल बनाया, ओके, और मैंने एक वेरिएबल के अंदर क्या चीज़ स्टोर करवानी है वो मैंने सिंपल फाइल, ओके, और ptr मैं यहाँ पे सिंपल डॉट लिखूंगा और यहाँ पे आप इसके साथ जस्ट क्या लिख देना है, रीड, ओके। तो यहाँ पे आपने रीड लिख देना है। अब रीड के अंदर आप जो कुछ मर्जी लिखना चाहें, बेशक आप यहाँ पे 10 लिखे, 20, तो ये अब आप पे डिपेंड है कि आप कितने करेक्टर को, फर्स्ट जो 10 करेक्टर हैं या 20 करेक्टर हैं या 30 करेक्टर हैं, आप वो रीड करना चाहते हैं या आप सारे का सारा कंटेंट रीड करना चाहते हैं जितना भी फाइल के अंदर पड़ा हुआ है। फिलहाल मैं इसका पूरे का पूरा कंटेंट रीड करना चाहता हूँ, ओके। तो जस्ट आपने ये कंटेंट के अंदर आपने सेव किया और जस्ट फिर आपने यहाँ पे आके प्रिंट करवा दिया, ओके। प्रिंट आपने जस्ट क्या करना है, कंटेंट जो आपने बनाया हुआ है, ओके। तो जस्ट मैं कंट्रोल एस करता हूँ, ओके। कंट्रोल एस करने के बाद जस्ट मैं रन करके देखता हूँ कि ये हमारे पास क्या शो करेगा, ओके। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये किस तरह शो करवा रहा है कि जो कुछ भी हमारे पास अंदर पड़ा हुआ था फाइल के, उसने यहाँ पे प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। ये तो आपने अभी फंक्शन का यूज़ किया। लेट्स सपोज अगर आप लूप का यूज़ करना चाहते हैं देन हमारे पास क्या होगा, ओके। तो मैं जस्ट इसको कमेंट कर देता हूँ, ओके। जस्ट मैं यहाँ पे कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश पे क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक लूप लेट्स सपोज लगाता हूँ, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल मैं यहाँ पे एक लूप लगाता हूँ, ओके। लूप मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं फॉर लगाऊंगा, ओके। फॉर के आगे मैं लिखूंगा कि आई और इन लिखूंगा और इसी के साथ मैं फाइल ptr लिख दूंगा जो हमारे पास एक फाइल थी, ओके। और इसी के आगे मैंने कॉलम लगाने और अब मैंने सिंपल क्या कर देना है कि प्रिंट करवा देना है। प्रिंट मैंने क्या करवा देना है, जस्ट आई करवा देना है, ओके। तो मैंने प्रिंट जस्ट आई करवाना है और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह हमारे पास ये शो होगा, ओके। तो जस्ट मैंने कंट्रोल एस किया, ओके। कंट्रोल एस करने के बाद मैं यहाँ पे दोबारा से आता हूँ और इसे प्रिंट करवाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि दोबारा से वो उसी मेथड में प्रिंट हो रहा है। मतलब कि डिफरेंट मेथड हैं, आप जिस मर्जी जो आपको ईजी लगता है वो आप यूज़ करें। और गाइज सो आई होप कि आपने इस वीडियो में सीखा कि हम किस तरह किसी भी फाइल को ओपन करते हैं, किस तरह हम क्लोज करते हैं, किस तरह क्रिएट करते हैं या हम किसी राइट करते हैं, रीड करते हैं। ये डिफरेंट मेथड है, ये आप पे डिपेंड है कि आप इसको कितना एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइज एट द एंड कीप स्माइलिंग, कीप वाचिंग मी प्रोग्रामर, कीप सब्सक्राइब द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड एट द एंड गुड बाय।